जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं एमपी टेट ग्रेड 1 राजनीति शास्त्र के सिलेबस के बारे में। इसके भाग आ और भाग बा दोनों के सिलेबस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के हम लास्ट तक, अंत तक, जिससे आपको सही से समझ में आएगा कहाँ से किस प्रकार का आपका सिलेबस रहने वाला है। तो जान लीजिए आपका, तो इसमें आपका जो पेपर होना है वो आपका 150 अंकों का होना है। 2.5 घंटे की आपकी अवधि होगी परीक्षा की। ऑब्जेक्ट टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। 1 अंक का आपका क्वेश्चन पूछा जाना है। और जो इस बार परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हमारी नेगेटिव मार्किंग है। यानी नेगेटिव मार्किंग मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन। आपका 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी आप 4 क्वेश्चनों के रॉन्ग आंसर देंगे तो आपका 1 अंक कट जाएगा। हमारा जो प्रश्न पत्र होगा उसके 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ जो होगा वो सभी के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। और भाग बा जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेड 1 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, भाग बा वही रहेगा जिससे आप एमपी टेट वर्ग ग्रेड 1 के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे भाग बा के लिए, बात करेंगे हम राजनीति विषय के बारे में। जो इसका क्लास क्या सिलेबस रखा गया है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारा भाग आ है उसकी विषय वस्तु के बारे में है कि उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जो सामान्य हिंदी समय जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 8 अंकों के रहेंगे। 8 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 अंकों के। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक और अंक योग्यता, इससे संबंधित आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे 7 अंकों के। पेडागॉजी रहेगी आपकी शिक्षा 7 10 नंबर की और 10 क्वेश्चन रहेंगे। से कुल मिलाकर आपके 30 अंकों का सिलेबस ए भाग आप में रहने वाला है। 30 अंक में से आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उतना बेहतर तरीके से आप पढ़कर इसमें से आप स्कोर कर सकते हो। कुछ पेडागॉजी संबंधित सामग्री आपको हमारे ज़्यादातर आपको यूट्यूब पर बहुत सारी पड़ी हुई है, उस पर सिलेबस उससे नोट्स बनाकर अच्छा स्कोर कर सकते हो। हमारे विषय वस्तु का स्तर जो रहने वाला है, यानी भाग आपका जो भाग आ का में जो सभी के लिए अनिवार्य है उसके लिए आपका विषय वस्तु क्या रहने वाली है, उसका स्तर कैसा रहेगा। तो इसका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम जो है और तार्किक और अंक योग्यता, पेडागॉजी है आपकी कि विषय वस्तु का स्तर कहाँ तक रहेगा, स्नातक स्तर के मानसिक स्तर के समकक्ष होगी। यानी स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगी आपकी जो सामान्य ज्ञान है, समसामयिक घटनाक्रम में तार्किक और अंक योग्यता, पेडागॉजी। इसके बाद जो हिंदी और अंग्रेजी का जो विषय वस्तु का सिलेबस रहेगा, स्तर रहेगा, वो रहेगा आपको हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। सेकंड जो हमारा प्रश्न पत्र होगा भाग बा, उसकी विषय वस्तु का स्तर कहाँ तक रहेगा, स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, स्नातकोत्तर किया, उसके समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 और 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनकी कठिनाई स्तर, संबद्धता, लिंकेज स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ पर आधारित होंगे। डियर फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम हमारा जो भाग बा है, यानी आपका जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेड 1 के लिए आपकी तैयारी करने वाले हो उस भाग बा के सिलेबस के बारे में है, जो आपका 120 अंकों का रहने वाला है। कितना? 120 अंकों का आएगा। इसमें से आपका ये भाग बा में से आपका 120 का 30 आपका भाग आ में से आएगा और 120 आपका भाग बा में से आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस रहने वाला है। मेन जो आप जिस पर फोकस करना है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको इसी भाग से प्राप्त करना है। तो इसका हम चलिए देर न करते हुए आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो पहला जो भाग है, हमारा पहला पॉइंट है वो है राजनीति विज्ञान से। राजनीति विज्ञान से क्या आने वाला है इसमें वो देख लेते हैं हम। तो इसमें इसकी राजनीति विज्ञान की परिभाषा पूछी जाएगी, इसकी प्रकृति के बारे में और इसका क्षेत्र कहाँ क्या क्या है, और प्रकृति के राजनीतिक सिद्धांत और परंपरावादी आधुनिक
परंपरावादी व आधुनिक और अन्य विषयों के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, शक्ति और एवं अधिकार, राज्य की उत्पत्ति, साम्राज्यवाद और बहुल्यवादी आंदोलन। इससे संबंधित आपका ये सिलेबस रहने वाला है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नागरिक अधिकार। इसमें आपके मौलिक अधिकार और कर्तव्य जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व जाएंगे और मानव अधिकार क्या कौन कौन से होते हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार कौन कौन से होते हैं, ऐसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विकास, कल्याणकारी राज्य और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, ऐसे संबंधित आप क्वेश्चन रहेंगे। अगला पॉइंट हमारा है संविधान। ये हमारा महत्वपूर्ण दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो भाग है वो है संविधान। इससे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें बताऊंगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आपको कौन कौन से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कौन कौन सी किताबों से इसका अध्ययन करना है, जिससे आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हो। महत्वपूर्ण किताब हम आपके लिए बताएंगे, लेकिन उसका जो मेन भाग है वो है संविधान। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और कौन सी किताब में से पढ़ना है उसको भी हम आपकी जानकारी दे देंगे। तो हमारा जो भाग है वो संविधान है। हमारे इसको आप मेन भाग समझिए। इसका अर्थ पूछा जाएगा संविधान के स्रोत कहाँ से, माने संविधान में जो कहाँ से हमने स्रोत प्राप्त की हैं उसके बारे में। संविधान के प्रकार हैं, शासन प्रणालियां हैं, संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली कौन सी होती है, एकात्मक संघीय शासन प्रणाली, एकात्मक और संघीय शासन प्रणाली के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और दलीय पद्धति और दबाव समूह, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपका आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद आएगा आपका निर्वाचन आयोग, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से वो चुनाव करवाता है और चुनाव में वो क्या क्या व्यवस्था दिखता है और उसको क्या क्या अधिकार है, तो इससे संबंधित के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है आपका संघीय शासन। तो संघीय शासन में रहेगा आपका उसकी संघीय शासन की अर्थ परिभाषा, विशेषताएं, राष्ट्रपति, संसद, कैबिनेट और प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय, इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका राज्य शासन। संघीय शासन हो गया आपका केंद्र का। इसके बाद राज्य शासन के बारे में आपको राज्यपाल के बारे में, विधान परिषद, मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में होते हैं जैसे राज्यों में, उससे संबंध आपके क्वेश्चन उसमें क्या दिया गया है, भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता और गरीबी, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या रहने वाला है सिलेबस में हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, राजनीतिक चिंतन का स्वरूप। इससे संबंधित आपके क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, राजनीतिक चिंतन का स्वरूप, भारतीय राजनीतिक विचारों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आ जाएगा आपका कोटल है, राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक। जो भारतीय राजनीतिक विचारक है इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इसके बाद है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक रहे हैं उसमें आ जाएगा आपका सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, रूसो और मैकियावली, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनीतिक विचारधाराएं। इसमें उदारवाद आ जाएगा, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद, तीनों विचारधाराओं के बारे में आपसे क्वेश्चन, चारों विचारधाराओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व की महत्वपूर्ण शासन प्रणालियां। कौन कौन सी प्रणालियां, शासन प्रणालियां हैं विश्व की, उससे संबंध आपसे क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आएगा आपका भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो विश्व राजनीति में भारत की स्थिति, भारत का अन्य राष्ट्रों के संबंध और भारत की विदेश नीति, सिद्धांत, उद्देश्य, तत्व और उनकी समस्याएं, संयुक्त राष्ट्र संगठन, कार्यप्रणाली उसकी और निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, इस संबंध आप क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है भारत तथा संयुक्त राष्ट्र, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और भारत तथा दक्षेश, भारत तथा आसियान
और भारत तथा यूरोपीय साझा व्यापार, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आएगा आपका वैश्वीकरण और निःशस्त्रीकरण, इससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं। और हमारा अगला टॉपिक क्या है? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में आपसे कौन से किस किस क्षेत्र से कौन कौन सा आपका सिलेबस रहने वाला है, तो आप देख लीजिए इसमें। तो लोक शासन, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, और लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां, ऐसे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण तथा शक्ति का हस्तांतरण, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगला है कार्मिक प्रशासन, भर्ती, पदोन्नति और प्रशिक्षण, संघीय लोक सेवा आयोग और वित्तीय प्रशासन, बजट और भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाना है। आगे है विकास प्रशासन और नौकरशाही, प्रकृति और कार्य, ये लोक प्रशासन के बारे में आपसे उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है लोकपाल और लोकायुक्त, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस से यानी राजनीति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण बुकों के बारे में, जो आपको आपका अध्ययन करने में, आपकी तैयारी करने में आपको मदद करेंगी। इसके बारे में आपको हम लेकर आएंगे अगला नेक्स्ट वीडियो। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, जिससे आप उसका लाभ ले सको। धन्यवाद। जय हिंद।